हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ गए हैं हम एक और शॉर्टकट ट्रिक के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के और इक्वेशंस के फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं वो भी हमने शॉर्टकट ट्रिक में सीखा था। ऐसे ही हमने एडजॉइनिंग, किसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकालना या इन्वर्स निकालना, उसको भी हमने शॉर्टकट ट्रिक से सीखा था। ये बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि सर नाइन्थ में हमें समझ में नहीं आया रिमाइंडर थ्योरम से क्यूबिक इक्वेशंस के फैक्टर्स निकालने, और ये काम आते हैं हर जगह। तो इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक लेके आओ। तो इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक लेके आ गए हैं। दो तरीके की ट्रिक्स होंगी, तो 99% क्वेश्चंस में वो काम आ जाएगी ट्रिक। ठीक है ना। देखो 100% में इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना ही पड़ता है, बट 99% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जब मान लो कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें क्यूबिक बन गई, तो आपको कैसे सॉल्व करनी है वो आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 99% क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे इन मेथड से। ये दो मेथड्स में सिखाऊंगा। एक तो ये एक मेथड है और पीछे दो क्वेश्चंस हैं वो एक अलग मेथड से सॉल्व हो रखे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा वही होता है, मेनली हमारे 1, -1, 2 और -2 हम पुट करके देखते हैं इसमें कि जीरो कहाँ बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो ये 1 पुट करने पर ये 2 + 1 -13 + 6 ये नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा। -1 पुट करके देखूंगा तो ये -2 + 1 और ये आ जाएगा आपका -13 +13 हो जाएगा ये, और ये +6 ये भी नहीं बन रहा। ठीक है ना। तो हमने 2 पुट किया, 1 पुट किया नहीं बना, -1 पुट किया नहीं बना, 2 पुट करके देखो। 2 जब यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपका बनेगा 8 2 16, प्लस में 2 पुट किया 2 2 4, माइनस यहाँ पर पुट करोगे तो 13 2 26 + 6। तो देखो 20 - 20 0 बन गया। तो इसका मतलब 2 इसका एक फैक्टर होगा। इसका मतलब 2 इसका एक जीरो होगा। इसका मतलब x - 2 इसका एक फैक्टर होगा। फिर हम रिमाइंडर थ्योरम से इसको डिवाइड करते हैं ना, बट हमें अब यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगाना। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो हमें पता चल गया कि 2 इसका एक जीरो है। मेथड देखो इसका, अभी मैं सिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, बट एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी तो जल्दी हो जाएगा। वो 2 आपको यहाँ लिखना है, वो 2 आपको यहाँ लिखना है। जिस नंबर से ये जीरो बना वो यहाँ पर लिखना है। फिर इनका कोफिशिएंट लिखना है आपको सबका। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का -13 और ये 6 एज इट इज। ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर आपको एज इट इज रिपीट करके लिखना है। अब करवानी है आपको मल्टीप्लाई। 2 2 4 यहाँ पर लिखोगे, इनको ऐड करके यहाँ लिखोगे। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, 5 2 10 यहाँ पे लिखोगे, ऐड करके -3 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा। लास्ट वाला कॉलम 0 ही आता है क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक बना देगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक बन गई, ये देखो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक। कितना इजी हो गया। हमें मेन क्वाड्रेटिक बनाने के लिए तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, बट कितना इजी हो गया। अब क्वाड्रेटिक के लिए भी मैंने शॉर्टकट सिखाया हुआ है आपको। इसको हम ब्रेक करेंगे, 1 2 और 3 को जब ब्रेक करेंगे तो 1 और 3 में ब्रेक हो जाएगा ये, है ना। मल्टीप्लाई करवा दो, 2 1 2x हो जाएगा और ये 3 1 3x हो जाएगा। क्योंकि 5x यहाँ पर प्लस का है तो ये दोनों प्लस का आ जाएगा, और ये प्लस का साइन यहाँ पर, ये प्लस का साइन यहाँ पर। इसका मतलब x + 1 और यहाँ से 2x + 3, ये दो फैक्टर्स आ गए। और जब हमने यहाँ पर 2 पुट किया था तो एक जीरो निकल के आया था। इसका मतलब x - 2 भी एक फैक्टर था उसका। तो ये निकल के आ गए क्यूबिक के फैक्टर्स। बताओ, अभी मैंने समझाया है तो टाइम लगा है, नहीं तो आप खुद से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। ये 3 फैक्टर्स निकल के आ गए, कितना इजी हो गया। क्यूबिक को हमने सॉल्व किया। ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि 1 -1 और 2 और -2 में से एक पुट करेंगे। 1 पुट करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारे पॉजिटिव में है। -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस का 9 और -13 प्लस का 6। यहाँ पर देखो तो ये 7 और ये -7 0, यानी कि -1 पुट करके ये 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अपनी शॉर्टकट ट्रिक
-1 पुट करके आया था वो -1 यहाँ आएगा, इसके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ये नंबर एज इट इज यहाँ पर रिपीट होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -2 यहाँ आएगा, 7 आ गया। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई -7 यहाँ आ गया तो ये 6 हो गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 यहाँ आ गया, और ये तो हमें पता है कि लास्ट में 0 ही आ जाता है कट के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना इजी हो गया बताओ, कितना टाइम लगा इसको करने में। अब इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6x और ये आ जाएगा आपका 2x, ठीक है ना। बट देखो ये 7x नहीं बनेगा, तो हमें कुछ और फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। कुछ और फैक्टर सोचो, यहाँ पर 1 और 6 कर लेते हैं अगर हम, तो बन जाएगा, अभी भी नहीं बनेगा। फिर और क्या सोचें बताओ, यहाँ पर अगर 3 और यहाँ पर अगर 2 कर लें, तो वो तो हमने अभी किया ही था, नहीं बना था। तो यहाँ पर अगर 2 और यहाँ पर अगर हम 3 कर लें तो वो शायद बन जाएगा, है ना। देखो 2 2 जा 4x आ गया और 3 1 जा 3x आ गया, 7x आ गया, दोनों प्लस में, इसका मतलब ये भी प्लस में ये भी प्लस में। तो यानी कि यहाँ से बन गया आपका x+2 और एक आ गया आपका 2x+3, और स्टार्टिंग में जो ये -1 रख के आया था तो इसका मतलब x+1 इसका एक फैक्टर होगा। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकल के आ गए। कितना इजी ये मेथड आपका 99% क्वेश्चंस को ये सॉल्व कर देगा। जो मेनली क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते कभी कभी बीच में क्वाड्रेटिक आ जाती है, उसके लिए ये मेथड और ये शॉर्टकट बहुत काम का है। तो ये आप देखो अच्छे से, इसको समझो। इसके लिए आपको ये क्वाड्रेटिक वाली जो ट्रिक है, शॉर्टकट है, वो भी आनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड बनेगी। तो ये भी मैंने ट्रिक आपको सिखाई हुई है, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पर। ये 2 क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस को देखो। इन दोनों क्वेश्चंस में हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, आप इस वाले क्वेश्चन को आप वो वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट इस वाले क्वेश्चन को उस वाले मेथड से करना नहीं हो पाएगा। तो कैसे करोगे इसको, देखो यहां पर ध्यान से देखो, तो x² कॉमन आ रहा है तो ये x+3 हो जाएगा इन दोनों में। फिर इन दोनों में देखो तो -1 कॉमन आ रहा है, ये x+3 हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान से देखो तो x² -1 और x+3, x² -1 को हम लिख सकते हैं x -1 x+1 x+3, बन गए ये 3 फैक्टर। ये भी एक मेथड है जो कि डायरेक्ट आपका काम आ जाता है। जब आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन होगी तब आप एक बार चेक कर सकते हो कि इस मेथड से करें या उस मेथड से करें, दोनों में से किसी ना किसी मेथड से तो हो जाएगा। यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर मैं यहाँ से 4x² कॉमन निकाल दूं तो ये बचेगा 3x - 7, ठीक है। यहां से आप देखो तो -1 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो 3x - 7, यहां से 4x² -1 और 3x - 1, यहां पर देखो 4x² -1 a² - b² लग जाएगा, तो 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि 2x + 1 2x - 1 और 3x - 7, ये बन गए फैक्टर्स। कितना इजी हो गया बताओ। तो कुछ क्वेश्चंस आपके इस मेथड से हो जाएंगे, कुछ क्यूबिक वाले फैक्टर्स आपके इस वाले मेथड से हो जाएंगे। तो दोनों ही एक तरीके से शॉर्टकट या ट्रिक कह सकते हो। ये तो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता, नहीं पता होता बच्चों को, ये तो फिर भूल ही जाओ कि ये वाला मेथड तो आपको शॉर्टकट कहां से पता होगा, नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो बट अब आपने सीख लिया है, आपको कैसा लगा ये मेथड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके लिए अगर यूजफुल है वीडियो तो ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहो, अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।